क्या भारतीय बॉलर सिराज ये भी तरीका भूल गए कि भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है? क्या सिराज ये भी भूल गए कि जिस खिलाड़ी ने 140 रन उनको बनाकर कूट दिए और कूटने के बाद उनसे मैच भी छीन लिया, जिसने मैच को एक तरफा कह दिया, जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जिसने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, जब उन्होंने बोल्ड किया तो उसने कहा वेल बोल्ड। उसके बाद सिराज का इतना वहशाना और वाहियात रवैया क्या भारतीय संस्कृति और सभ्यता से मेल खाता है? क्या यही है भद्र पुरुषों का खेल? वो जो रवैया सिराज ने अपनाया उसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। वो अफसोसनाक अफसोसजनक है। पूरी दुनिया में वो ट्रोल हो रहे हैं और ख़ास तौर से इंडिया में बहुत ट्रोल हो रहे हैं। हेड जिन्होंने पूरे के पूरे मैच को अलग करके रख दिया, एक ऐसा खिलाड़ी जहां पर लोग रनों को तरस रहे थे, उस खिलाड़ी ने 140 रन तो मारे लेकिन T20 बनाकर रख दिया। 140 रन 141 गेंदों पे 17 चौके और 4 छक्के मारे। जब वो बोल्ड हुए उससे पहले भी उन्होंने सिराज का छक्के और चौके से ही स्वागत किया। उसके बाद जब उन्होंने बोल्ड कर लिया तो ऐसा लग रहा था जैसे सिराज ने उन्हें 0 रन पे बोल्ड कर दिया हो और वो अहंकार में कह रहे हो कि मैं सेंचुरी आज बना के जाऊंगा, और सिराज ने 0 रन पे बोल्ड कर दिया हो। इतना ज़्यादा खराब रवैया जिसकी लगातार निंदा की जाए वो भी कम होगी। ऐसा उन्होंने काम किया जो निंदनीय है। उनको ये सोचना चाहिए कि जिस खिलाड़ी को वो आउट कर रहे हैं उसने कैसा लाजवाब खेल दिखाया। आपको पता होगा सिराज और हेड के बीच जो नोकझोंक हुई, अश्विन को मार्च 9 का विकेट मिला। पंत की अपील पर मार्च विकेट छोड़कर जाने लगे। अश्विन ने अपील भी नहीं की थी। नई गेंद लेने के बाद हेड ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने सिराज पर चौके और छक्का भी लगाया लेकिन अगली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। निसंदेह सिराज ने जिस गेंद पर उन्हें बोल्ड किया वो गेंद अच्छी थी, क्योंकि इतना बड़े खिलाड़ी को बोल्ड करना भी एक सम्मान की बात है। अच्छी गेंद का सबूत था। सिराज ने अब बोल्ड होने का आक्रामक जश्न मनाया, उसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से हेड के साथ व्यवहार किया वो बहुत दुखदाई है। जब वो आउट हुए तो हेड ने कहा था वेल बोल्ड, यानी आपने बहुत अच्छी बॉल फेंकी और बहुत अच्छा आउट किया। कि ये समझ में नहीं आया कि वो कह क्या रहे हैं, और उन्होंने अपमानजनक तरीके से उनको पवेलियन में जाने के लिए कहा। उल्टी सीधी आंखें निकाली। सारे के सारे फोटो आप देख सकते हैं। खेल की बात तो ये है कि जब सिराज ने उन्हें आउट किया, निसंदेह उनकी बॉल लाजवाब थी और भारतीय जितने भी खिलाड़ी थे सब जश्न मनाने लगे। वहाँ पर अगर सिराज ताली बजाकर हेड का स्वागत करते, जिस तरह पूरा का पूरा पवेलियन एडिलेड के अंदर उनके स्वागत में खड़ा हो गया था, तो लोग सिराज की पूरी दुनिया में वाहवाही करते। यही भद्रजनों का खेल कहलाता है और यही क्रिकेट या स्पोर्ट स्पिरिट कहलाती है। मगर सिराज को ये समझ में नहीं आया कि हम उनसे किस तरह का व्यवहार करें। अगर वो तालियां बजाकर उनका स्वागत करते और ये कहते कि आपने बहुत शानदार पारी खेली और मजबूत ऑस्ट्रेलिया को प्लेटफॉर्म दिया, तो ये पूरी दुनिया इस बात की वाह करती। मगर सिराज जैसे लोगों की ये बात भी समझ में नहीं आती है। ये बात भी कैसे समझ में आती जब इतनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस आपने ओढ़ रखी है। बुमराह से सीख लेना होगी आपको, उन खिलाड़ियों से सीख लेना होगी जिन्होंने लंबे विकेट लेने के बाद, अच्छी संख्या में विकेट लेने के बाद जश्न मनाया लेकिन कहीं भी उनका मिसबिहेव नहीं था। उनको बुमराह से सीखना होगा जिन्होंने पिछले मैच में विकेटों की लाइन लगा दी, अपने दम पे पर्थ टेस्ट जिता दिया। उनको सीखना होगा कमिंस से, उनको जैश हैशलवुड से सीखना होगा, स्टार्क से सीखना होगा जिन्होंने क्रिकेट के अंदर विकेटों की लाइन लगा कर रख दी। और बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से पर्थ में हरा दिया। और आज जो टेस्ट इंडिया हारी है उसके अंदर स्टार का बहुत बड़ा रोल है, उसमें कमिंस का बहुत बड़ा रोल है। किस शालीन तरीके से उन्होंने जश्न मनाया, किसी से मिसबिहेव नहीं किया। वो भी चाहते तो रेड्डी से मिसबिहेव कर सकते थे, वो भी चाहते तो पर्थ के विराट और यशस्वी जायसवाल के साथ मिसबिहेव कर सकते थे। आपने ये भी देखा होगा कि जब हेड का शतक पूरा हुआ तो किस ढंग से उन्होंने शतक का जश्न मनाया, अनोखे ढंग से शतक का जश्न मनाया। अर्धशतक के बाद शतक तक पहुंचने के लिए हेड ने केवल 48 गेंद का सहारा लिया। ये हेड का टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ दूसरा शानदार शतक रहा। हेड ने इसके साथ ही भारत के खिलाफ लाल गेंद और सफेद गेंद के बाद गुलाबी गेंद से भी शतक लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली। स्थानीय क्रिकेटर हेड ने शतक का जश्न अनोखे तरीके से मनाया। बैट को गोद में लेकर अपनी पत्नी की ओर इशारा किया, क्योंकि हेड हाल ही में पिता बने हैं। ये एक तरीका होता है स्वागत करने का, खुशी मनाने का। उसके बाद उन्होंने बल्ले के अंदर अपने हेलमेट को लगाया, जिससे क्योंकि उनका नाम भी हेड है, और उस तरह से उन्होंने जश्न मनाया। सिराज की ये बात समझ में नहीं आई कि कौन खिलाड़ी किस तरह से बिहेव करता है, कैसे बात करता है, मगर उनका रवैया यहाँ पर खराब रहा। ट्रेविस हेड ने इसको लेके कहा, मैंने सिराज से कहा अच्छी गेंद डाली, यानी वेल बोल्ड उन्होंने कहा। ट्रेविस हेड ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके कहा, उन्होंने कहा मैंने सिराज से कहा था कि अच्छी गेंद आपने डाली, लेकिन उन्होंने इसे अलग तरीके से लिया और मुझे पवेलियन जाने का इशारा किया। पिछली कुछ पारियों में जो हुआ उससे मैं थोड़ा निराश हूँ। अगर वे इस तरह से प्रतिक्रिया देकर खुद ही ऐसा दिखाना चाहते हैं तो ऐसा ही हो। उन्होंने ये शालीन तरीके से अपनी बहुत उच्च संस्कारों वाली बात कही, और मैं मानता हूँ कि सिराज को उन्होंने अपने शालीन स्टेटमेंट के साथ अपमानित भी कर दिया। मगर
हमें अफसोस सिराज के मिसबिहेव से नहीं है। सिराज हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने अपनी किसी बात को ढंग से समझा भी नहीं और बिना समझे जो लूज बात कही, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार उनका रहा, ऐसा व्यवहार कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मेरी तो मांग है बीसीसीआई से कि आईसीसी से भी कि सिराज पर इस बात को लेकर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने इस शानदार क्रिकेट मैच को एक दाग लगाने का काम किया। जो खिलाड़ी ये कह रहा हो, तारीफ कर रहा हो कि आपने बहुत अच्छी गेंद डाली, वेल बोल्ड कह रहा हो, और उससे वो अपमानजनक व्यवहार करें, बॉडी लैंग्वेज से भी अपमानजनक बात करें और बड़ी बड़ी आंखें दिखाएं, उल्टे सीधे हाथ चलाएं, इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। ये निंदनीय है और सिराज को अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, वरना बीसीसीआई को कार्रवाई करना चाहिए। और मैं ट्रेविस हेड के खेल की भी तारीफ करूंगा और उनके व्यवहार की भी तारीफ करूंगा। ट्रेविस हेड, आप अच्छे खिलाड़ी भी हो और अच्छे और महान इंसान भी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।